भारत की फौज ने मोदी सरकार से ये कहा है कि चाइना के ऊपर लिमिटेड वार करनी चाहिए। चाइना के खिलाफ लिमिटेड मिलिट्री ऑपरेशन होगा तभी जाकर भारत को कुछ न कुछ फायदा हो सकता है, वरना चाइना इसी तरह भारत को चारों तरफ से घेर कर मारने की तैयारियां कर चुका है। आज की इस वीडियो में हम आपको भारत का असली खतरा बताएंगे कि भारत को अपनी जमीन जाने का खतरा नहीं है, बल्कि एक खतरा भारत के सर पर और मंडरा रहा है। इसके अलावा अमेरिका ने चाइना के ऊपर इल्जाम लगाया है कि चाइना के हैकरों ने नॉर्थ कोरिया के हैकर्स के साथ मिलकर अमेरिका की कंपनियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, उन पर साइबर अटैक करने शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन ने चाइना के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। वो एक्शन आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को दबाइए ताकि ये तमाम तर डेवलपमेंट्स आपको समझ आ सके। सबसे पहले बात करते हैं भारत की आर्मी की। तो नाजरीन, भारत की आर्मी ने मोदी सरकार को ये कहा है कि चाइना के साथ अगर हमने दो हाथ न किए तो चाइना हमारा सब कुछ ले जाएगा। भारत की फौज ने चाइना के खिलाफ अपनी गवर्नमेंट को लिमिटेड वार करने का कहा है और कहा है कि चाइना के खिलाफ हम छोटे पैमाने पर अगर जंग छेड़ दें तो हमारे लिए फायदा होगा। आपको ये बता दें कि जंग अगर छोटे लेवल पर हो या बड़े लेवल पर तबाही मचा देगी और भारत को यही तबाही रात को सोने नहीं देती। नाजरीन, चाइना ने भारत को घेरने के लिए अपनी 2 मैकेनाइज्ड डिवीजन भारत की सरहदों पर तैनात की हैं। एक मैकेनाइज्ड डिवीजन जिसका नाम 6th मैकेनाइज्ड डिवीजन है, दूसरी मैकेनाइज्ड डिवीजन जिसका नाम 4th हाई अलर्ट मैकेनाइज्ड डिवीजन है, वो चाइना ने भारत की सरहद पर तैनात करके उनको जबरदस्त किस्म के हथियारों से लैस कर दिया है। नाजरीन, अब आपको बताते हैं कि भारत का असली खतरा इनकी जमीन चाइना के पास चली गई है वो नहीं, बल्कि एक और खतरा है। चाइना का दौलत बेग ओल्डी जो रोड है उसके ऊपर चाइनीज फौजी आकर बैठ गए हैं। भारत का सियाचिन के साथ रास्ता कट चुका है। भारत अपने फौजियों की जो रसद पहुंचा रहा है वो फिजा के जरिए पहुंचा रहा है। जमीनी रास्ता बिल्कुल चाइना ने भारत की फौज का बंद कर दिया है। चाइना के मैगजीन ग्लोबल टाइम ने यह कहा है कि मोदी सरकार और उसके हिंदुत्व एंटी चाइना राइट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा चाइना के फॉरेन एम्बेसडर जो कि भारत के अंदर मौजूद हैं, उन्होंने एक बयान जारी किया है कि जिन इलाकों पर चाइना आकर बैठ गया है वही LAC है। हम भारत के खिलाफ किसी किस्म की कोई प्लानिंग नहीं बना रहे, बल्कि अपनी जगह वापस ली है। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि चाइना का एम्बेसडर जो कि भारत में है, उसने भारत के अंदर नई दिल्ली में ये खड़े होकर कहा है कि भारत के साथ लड़ाई नहीं करना चाहते, लेकिन भारत जो जमीनी हकायक है उसको जाने। चाइना की फौज पेंगोंग टिसू झील के ऊपर बैठी हुई है, वो चाइना का हिस्सा है, और जिन इलाकों पर चाइना की आर्मी बैठी हुई है वो भी चाइना का हिस्सा है। भारत फजूल के अंदर उन तमाम तर लड़ाइयों के अंदर न पड़े जिसका कोई मकसद ही नहीं है। और आखिरी बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने यह दावा किया है कि चाइना के और नॉर्थ कोरिया के हैकरों ने मिलकर अमेरिका की फर्म्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने चाइना के ऊपर यह भी इल्जाम लगाया है कि चाइना के हैकर्स लगातार उसकी सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बने हुए। अमेरिका ने यह दावा किया है कि चाइना के हैकरों ने उसकी खुफिया मालूमात, उसकी सिक्योरिटी एजेंसी की खुफिया मालूमात चुराई है। यूरोपीय यूनियन ने चाइना के खिलाफ एक बड़ा कदम लिया है। यूरोपीय यूनियन के 17 मुमालिक ने चाइना के साथ कारोबार न करने का फैसला किया है। इसके अलावा चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया का एक डिफेंस पैक्ट है जिसको ग्रू मिलिट्री इंटेलिजेंस कहते हैं। यूरोपीय यूनियन ने उसके ऊपर भी पाबंदियां लगा दी हैं। यूरोपीय यूनियन के मुताबिक ग्रू मिलिट्री इंटेलिजेंस चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया के लिए अमेरिका के अंदर जासूसी कर रहा है। नाजरीन ग्रामी, ये तमाम तर हालात चाइना के खिलाफ नासाज साबित हो सकते हैं। अमेरिका, भारत मिलकर चाइना के खिलाफ प्रोपेगेंडा बना रहे हैं और ये प्रोपेगेंडा चाइना के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है।